नमस्ते साथियों, मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे आपके खेत के उस पड़ोसी के बारे में जो आए दिन आपको किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता रहता है। उस पड़ोसी को आपने अपने स्तर पर समझाने की भी कोशिश की होगी, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका खेत का जो बेकार पड़ोसी है, उसे किस प्रकार से सबक सिखाया जाए कि वो आइंदा कभी भी आपके खेत की तरफ देखे ही नहीं। तो इस संबंध में आपको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आज आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो अपने समझते हैं कि आपका खेत का पड़ोसी आपको किस किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले जो खेत को क्या नुकसान पहुंचाता है, खेत में क्या करता है कि जैसे कि ये आपका खेत है और ये पड़ोसी खेत है, तो हर बार वो जब भी हकई करता है तो आपकी तरफ बढ़ता जाता है। ऐसे वापस दूसरी बार ट्रैक्टर लाए इसे, यानी कि उसके खेत को चौड़ाई को बढ़ाने के लिए आपके खेत की चौड़ाई को कम करता रहता है। एक तो इस प्रकार का नुकसान करता रहता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपके खेत में हकई बढ़ाता रहता है। ठीक है, इस प्रकार का। दूसरा, फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, तो फसल में उसके पालतू जानवर घुसेड़ देता है या वो फसल को चोरी कर ले जाता है या फसल को किसी न किसी प्रकार से नष्ट करता रहता है। फसल को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। बाढ़ को, जैसे आपके इस और इस खेत के मध्य बाढ़ है, तो बाढ़ को या तो तोड़ देगा, ठीक है, या बाढ़ में कोई आपने इस प्रकार की बाढ़ कर रखी है कि थोर लगा रखे हैं या कोई झाड़ियां लगा रखी है तो उनको काट देगा। बाढ़ में कोई पेड़ है, मान लो यहाँ पेड़ है, तो उनको बार बार काटता रहता है, इस प्रकार का नुकसान करता है। चौथा नुकसान है कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते में अतिक्रमण करता है। कभी ये रास्ता बंद कर देता है, कभी रास्ते में कुछ ना कुछ डालता रहता है, जिससे आपके खेत में आने जाने में प्रॉब्लम हो, यानी रास्ते में अतिक्रमण या रास्ता बंद। और पांचवी प्रकार की जो आपको पड़ोसी परेशान करता है वो ये है कि वो कोई ना कोई चोरियां करते रहते हैं। आपके खेत के अंदर कोई पाइप पड़े तो कभी पाइप ले जाएगा, कभी कोई फल फ्रूट लग रहे तो उनको ले जाएगा, कभी आपकी फसल ले जाएगा, कभी कुछ दूसरा सामान उठा के ले जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी अनुपस्थिति में वो हमेशा करता रहता है। इसी कारण आप बहुत ही ज्यादा परेशान और आपको लगता है कि यार कैसा पड़ोसी आ गया, अब दिन रात तो आप वहां बैठ नहीं सकते। तो उसको कैसे सबक सिखाएं कि वो आइए इस प्रकार का काम करना बंद कर दे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो जमीन है ना, जमीन शरीर के जोर से रहती, केवल कानून में आपके नाम रिकॉर्ड में है और वहां कोई नहीं जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं आपको मुहैया करा दे कानून, तो इस प्रकार का विश्वास आप न करें। जमीन में जोर चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि वकील साहब हमें ये बताएंगे कि मेरे खेत के पास कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा कर देंगे कि पड़ोसी जैसे आए और जल जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला इस वीडियो में नहीं है। आपको आपके खेत की सुरक्षा के मैं तरीके बताऊंगा, उन तरीकों पर अमल तो आपको करना ही है। आप चाहते हो कि आप बाहर रहते हैं या किसी सिटी में रहते हैं और खेत पर नहीं जाएं और ऐसे कोई तरीका लगा दे कि ऑटोमेटिक होता रहे, ऑटोमेटिक वाला नहीं हो। हाँ होगा, जो तरीके बताऊंगा उन पर आप काम करेंगे तो सुरक्षा जरूर होगी, मगर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सुरक्षा किसकी, खेत की, फसल की, पेड़ पौधों की, इस संबंध में सुरक्षा। फिर सबक किसको, बेकार पड़ोसी को। सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कर सकते हो, आपके खेत में अगर आपके पास कुछ पैसे हैं या आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो या आपकी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहते हो, तो आपको बाड़ कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या करनी चाहिए, मजबूत बाड़। ठीक है ना। बाड़ करने से आपकी खेत की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है और खेत का सुरक्षा भी हो रही है। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आजकल सस्ते में कैमरे लगे हैं, गुप्त कैमरे में लगा सकते हो आप, जिससे क्या होगा कि आप पड़ोसी किसी प्रकार कोई नुकसान करा था, आप आपके मोबाइल पर देख सकते हो। तीसरा,
किसी आदमी को भी बिठा सकते हो। वैसे आदमी को बिठाना महंगा पड़ता है। ये तरीका, अगर आपका बड़ा खेत है या कोई ऐसी इनकम दे रहा है तो आप आदमी को बिठाइए। ये चौथा, अगर आप खुद कहीं बाहर रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, वहां नहीं जा पाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके खेत को स्थानीय किसी व्यक्ति को सीजारे या ठेके पे दे दो, जिससे वो फसल भी उगाए और आपके सुरक्षा भी करे। सुरक्षात्मक तरीके ये सारे हैं। आप एक बड़ी फाटक बिठा दीजिए बाउंड्री करके, ताकि कोई अंदर आ ना सके, तार लगा दीजिए, यानी कि मजबूती किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर आज सबक वाला बात, इतना सब कुछ करने पर भी वो नहीं मान रहा है, अब सबक सिखाना पड़ेगा ना उसको। तो सबक सिखाने के लिए क्या करना है, जैसा कि वो कोई चोरी कर रहा है और आपको पता लगा कि उसके पास आपकी फसल, उसके आपका पेड़ काट के लेगा, उसके घर पे पड़ा है, कहीं रख रखा है, तो पुलिस में सूचना दीजिए। या आपकी बाड़ को तोड़ दिया तो पुलिस में सूचना दीजिए। या रास्ते पे कोई अतिक्रमण कर दिया तो पुलिस को सूचना दीजिए। आपकी फसल चोरी करके ले गया तो पुलिस को सूचना दीजिए। जिससे क्या होगा, पुलिस उसको पकड़ कर लाएगी। केवल पुलिस को सूचना देने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसी गणित बिठाइए कि पुलिस उसको पकड़ के लाकर अच्छी तरह से उसकी अवगत कर सके। एक बार अच्छी प्रकार से अवगत हो जाएगी ना, नेक्स्ट बार वो नाम नहीं लेगा। दूसरा, मान लो उसने कोई अतिक्रमण कर लिया है रास्ते में, तो तहसीलदार साहब को रिपोर्ट दीजिए। तहसीलदार साहब वो रास्ता भी खुला देंगे और उसको पाबंद भी करेंगे। और मान लो पुलिस काम नहीं कर रही है, आपको बार बार फिर मैसेज करोगे साहब पुलिस तो नहीं करती है, पुलिस से उससे मिल हुई है, तो आप एसडीएम में 107 116 सीआरपीसी, आपको धारा याद रखने की जरूरत नहीं है। एसडीएम में एक आवेदन करना है कि साहब मेरे खेत का जो पड़ोसी है इस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इससे हमें खतरा है, कभी भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, इसको पाबंद कीजिए। तो इसको एक बार पाबंद कर दिया जाएगा, भी ऐसा काम मत करना, फिर भी वो नहीं करेगा तो उसको कहां भेजा जाएगा, जेल में। और भी अगर मान लो पुलिस का आपके चोरी कर ली, कुछ बड़ा घटना घटित कर दिए और काम नहीं करिए, तो आप सीधे कोर्ट में 156(3) में आवेदन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कोर्ट के थ्रू एफआईआर कट जाएगी। अब आप ये बोल रहे हो साहब हम कहाँ इस झगड़े में पड़े, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है। तो मैंने पहले बोला, क्या बोला था, जमीन रखनी है जोर रखना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जमीन बेच दो। सुरक्षा तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो सुरक्षा में आप पीछे जैसे हटोगे और जैसे जैसे आप हटोगे, कोई कार्रवाई नहीं करोगे, पड़ोसी के हौसले बढ़ते जाएंगे और पड़ोसी धीरे धीरे आपके यहाँ तक कब्जा कर लेगा, धीरे धीरे आपके पूरे खेत पर ही कब्जा कर लेगा। कई लोगों को तो जबरन कब्जा भी कर लिया, ऐसे भी मामला है। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से, भले आप गांव में रहते हैं, भले आप खेत गांव में है और आप कहीं शहर में रहते हैं, सुरक्षात्मक दृष्टि से आपको काम करना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।